तो दोस्तों, जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के कंट्रोल पैनल में जाते हैं और वहाँ पर आप अपने सिस्टम इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको सिस्टम टाइप में आपको देखने को मिलता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि जैसा ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या 32 बिट या 64 बिट क्या होता है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो 32 बिट या 64 बिट क्यों लिखा होता है। तो वहाँ पर जब आप सिस्टम टाइप में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों में से कोई एक लिखा होता है। लेकिन ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप होता है, लेकिन बिट्स एक्चुअली हमारे प्रोसेसर टाइप पे डिपेंड करते हैं कि हमारा प्रोसेसर कैसा है। तो अगर हम सिस्टम टाइप के बगल में देखें तो वहाँ पर लिखा होता है x86 बेस्ड प्रोसेसर यानी कि 32 बिट प्रोसेसर, या तो वहाँ पर लिखा होता है x64 बेस्ड प्रोसेसर यानी कि 64 बिट प्रोसेसर। तो यहाँ पर जो एक्चुअली बिट्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं हमारे प्रोसेसर टाइप पे, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यानी कि 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले बिट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होता है, कोई भी कैलकुलेटिंग मशीन होता है, तो उसमें जो है बाइनरी सिस्टम ऑफ मेमोरी एलोकेशन का काम चलता है। मतलब कि वो बाइनरी सिस्टम से कुछ भी कैलकुलेशंस करता है जिसमें कि जो डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो अगर हमारे पास 1 बिट है यानी कि हम दो ही वैल्यूज़ को कंप्यूटर सिस्टम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि वो कंप्यूटर सिस्टम जो 1 बिट का है वो बस दो ही वैल्यूज जो कि 0 और 1 दो ही वैल्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। अगर वो कंप्यूटर सिस्टम 2 बिट का है तो वो जो है 4 वैल्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, और अगर वो कंप्यूटर सिस्टम जो है 3 बिट्स का है तो वो 8 वैल्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। तो अगर वो कंप्यूटर सिस्टम 4 बिट्स का है तो वो जो है 16 वैल्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि अगर वो कंप्यूटर सिस्टम n बिट्स का है, n मतलब कुछ भी कोई भी नंबर, तो वो जो है 2 टू द पावर n वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर आपने समझा कि अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जितने बिट्स का होगा, यानी कि मान लीजिए कि वो n बिट्स का है तो वो 2 टू द पावर n वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम 32 बिट की माने तो अगर हमारे पास कोई भी कंप्यूटर सिस्टम 32 बिट का है तो वो जो है 2 टू द पावर 32 वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकता है, यानी कि लगभग 4294 967 296 वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकता है। इसी तरह अगर एक कंप्यूटर सिस्टम 64 बिट का है तो वो साइमल्टेनियसली 2 टू द पावर 64 वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकता है। तो इससे पता चलता है कि अगर हमारी बिट्स ज़्यादा होंगी तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में या कोई भी कैलकुलेटिंग मशीन में ज़्यादा वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जो 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत कम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकता है, यानी कि जो 64 बिट का हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम से। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो भी 32 बिट के प्रोसेसर टाइप आते हैं वो सिर्फ 4 GB तक के रैम को ही आपको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम 64 बिट का है तो वो लगभग 16 बिलियन गीगाबाइट्स तक की रैम को होल्ड कर सकता है। तो ये हमारा जो है दूसरा डिफरेंस हो गया। तो जैसा कि आपने देखा कि 64 बिट और 32 बिट में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो इनके हिसाब से इन कंप्यूटर सिस्टम में डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक 32 बिट टाइप का प्रोसेसर है, लेकिन अगर आप उस पर एक 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेसर पर सपोर्ट नहीं करेगा। अब दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके पास एक 64 बिट का प्रोसेसर है और एक 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने उस पर इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन अगर आपका जो प्रोग्राम है जो उस पर रन कर रहा है वो 32 बिट का है तो आपको जो है उसमें 32 बिट की ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने समझ लिया होगा कि इस 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर में क्या अंतर होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कर इस वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पर नए हैं तो कर इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।